तो दिए हुए प्रॉब्लम के अनुसार हमने एक स्क्वायर एचपी में ड्रॉ कर दिया। अब मुझे बताइए प्रिज्म है तो हर जगह कितने नेम्स आएंगे, हर कॉर्नर को? 2 names will be there. A1, B2, C3, D4। अब इस स्क्वायर का सेंटर पॉइंट हमें फॉर्म करना है, तो क्या करना है? सेंटर फॉर्म करने के लिए फेंट लाइन से कॉर्नर जोड़ देने हैं, फेंट लाइन से। डोंट ड्रॉ इट विद द डार्क लाइन। डार्क कहां आएंगे? पिरामिड के केस में डार्क आएंगे। यहां फेंट ड्रॉ करना है आपको, तो आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। दिस सेंटर पॉइंट इज O1। Write the dimension of square also. In this way, ये प्रिज्म है, अंदर का जो क्रॉस है वो फेंट आएगा, डार्क नहीं आएगा। पिरामिड में वो डार्क आता है। देन एक्सटेंड दोज पॉइंट्स इन दिस वे। और यहां एक्सिस की हाइट हमें दी है 75 mm, तो एक लाइन इस सेंटर पॉइंट से हम ऊपर लेंगे और 75 mm पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऊपर ऐसे आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। इस रेक्टेंगल को आपको डार्क करना है। रेक्टेंगल की हाइट कितनी होनी चाहिए? व्हाट विल बी हाइट ऑफ रेक्टेंगल? 75। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये सेंटर की लाइन है, एक्सिस की लाइन है। इन दिस वे। And provide names to it. This point will be A dash, B dash. Center point is O dash. C dash, D dash. टॉप के पॉइंट होंगे 1 dash, 2 dash. सेंटर का पॉइंट होगा O1 dash और लास्ट पॉइंट होंगे 3 dash, 4 dash. This is the first stage of your diagram. Okay. First stage of your diagram. Here you will have to provide the height. यहां आपको क्या करना है? इसकी हाइट जो है वो प्रोवाइड करनी है। And you will have to write it as 75. Now in a second stage, what is inclined? सेकंड स्टेज में क्या इंक्लाइनेड है? ग्राउंड बेस। क्या इंक्लाइनेड है? ग्राउंड बेस नहीं।
बेस बेस इंक्लाइनड है, और बेस इंक्लाइनड है ग्राउंड को कितने डिग्री से? 50 डिग्री। तो क्या करेंगे हम, यहां थोड़ा सा दूर 50 डिग्री की एक लाइन बना देंगे, और इस पे ये जो लाइन है ये 50 डिग्री है, इस पे बेस होगा, यानी कि यहां होगा मेरा पॉइंट ए डैश बी डैश, और ये जो रेक्टेंगल है ये मुझे यहां रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो ए डैश बी डैश से एक प्रोजेक्टर मैं यहां निकाल देता हूं। इन दिस वे ये पॉइंट होगा मेरा सी डैश डी डैश, ऊपर का पॉइंट होगा मेरा 1 डैश 2 डैश। सब फेंट निकल रहा हूं मैं क्योंकि मुझे यहां सेक्शनल लाइन निकालनी है। सो 3 डैश 4 डैश। ये सेंटर की लाइन होगी, एक्सिस की लाइन। दिस इंक्लिनेशन इज ऑफ 50 डिग्री। नाउ ड्रैग ऑल पॉइंट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जैसे हमने सॉलिड में किया था। And take the locus. Give the point name. 1, 2. Projector and locus, its intersection you need to find. This is 3, 4. Similarly here A, here B, C and D। तो आपका जो डायग्राम होगा वो ऐसे आएगा। नाउ फॉलो द रूल। First of all, what we will have to do? We will have to join all outer points. When you will observe from this top side, ऊपर का जो प्लेन है स्क्वायर प्लेन 1 2 3 4, ये डार्क होगा, तो ये डार्क ड्रॉ कर दीजिए। ए और बी एक्स वाई लाइन पे है, तो ए और बी डॉटेड ड्रॉ कर दीजिए। ओके, ये हो गया आपका डायग्राम। अब आपको सेक्शन फाइंड आउट करना है, सेक्शन लाइन कहां ड्रॉ करनी है ये फाइंड आउट करना है। उसकी कंडीशन क्या है, कोई बताएगा मुझे? फर्स्ट, सेक्शन लाइन कहां पे है? रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन कहां से पास होता है? हेलो, एक्सिस ऑफ प्रिज्म। एक्सिस ऑफ प्रिज्म से पास होता है, लेकिन कहां से पास होता है? वहां दिया है ना।
रीड द सेंटेंस। कहां से पास होता है आपका? पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। अरे बाबा, कहां से पास होता है, कैसा होता है ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, कहां से पास होता है ये पूछ रहा हूं। रीड दैट सेंटेंस केयरफुली। एक्सिस ऑफ प्रिज्म सर। यस, बट कहां से? हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन पैरेलल टू HP and perpendicular to VP passes through axis of the prism from. सर नाही दिला प्रॉब्लेम पुढचा ऐकू आलं नाही सर. Okay, so write down there from 25 mm, from 25 mm at top. एक्सिस ऑफ प्रिज्म से पास होता है, लेकिन कहां से पास होता है? 25 mm फ्रॉम टॉप. तो आपको क्या करना है? 25 mm यहां टॉप से एक्सिस पे पॉइंट एक मार्क कर देना है. क्या करना है? 25 mm पे आपको एक एक्सिस पे टॉप से if you are unable to listen, you will have to tell immediately that we have not listened it, so that I can tell you. So 25 mm यहां पॉइंट आ गया. तो आपको अब क्या करना है? इस पॉइंट से सेक्शन लाइन पास करनी है. तो ये जो सेक्शन लाइन है ये क्या करनी है? यहां जो पॉइंट है आपका, यहां जो पॉइंट आ गया है 25 mm में, उससे वहां से मुझे क्या करना है? सेक्शन लाइन पास करनी है. समझ में आ गया कहां से सेक्शन लाइन पास करनी है? ऊपर से 25 mm एक्सिस पे लेना है, वहां एक पॉइंट बनाना है, और उस पॉइंट से आपको 25 mm वहां से सेक्शन लाइन पास करनी है, और यहां सेक्शन लाइन का साइन बनाना है. ये देखिए सेक्शन लाइन का साइन. ये सेक्शन लाइन यहां से कट होता है. कहां कट हो गया आपको समझ में आ गया? हेलो. यस सर. नाउ यू विल हैव टू मेक रिमेनिंग पार्ट डार्क. ऊपर का पार्ट हमने कट कर दिया है, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको क्या करना है? डार्क करना है. बाकी का ऊपर का पार्ट फेंट ही छोड़ देना है. In this way. And now we will set up section points. अब हम क्या करेंगे? सेक्शन पॉइंट सेट करेंगे. यहां कौन से दो एजेस कट होते हैं? जल्दी बताइए. नेक्स्ट लेक्चर इज देयर, प्लीज टेल मी फास्ट. कौन से दो एजेस कट होते हैं? हेलो. 1 to A एंड 2 to B, ये दो एजेस यहां कट होते हैं. तो कटिंग पॉइंट कितने आएंगे यहां? दो. ओके. तो कटिंग पॉइंट हो गए P डैश, Q डैश. ये सेंटर की जो लाइन है वो एक्सिस लाइन है, वो हम छोड़ देते हैं. ये साइड की जो लाइंस हैं, कितने लाइंस है साइड की? दो स्लैंट एजेस.
साइड के स्लैंट एजेस कितने हैं? C to 3 एंड D to 4 कितने हैं? दो। तो यहाँ कटिंग पॉइंट कितने आएंगे? 2 डैश S डैश. Now you will have to drag those cutting points in downward direction. अब ये जो कटिंग पॉइंट हैं ये क्या करने हैं? हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेने हैं इन दिस वे. और ये R और S जो है ये भी हमें क्या करना है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लेना है. और यहां नेम देने हैं टॉप व्यू में. 1 और A को कट करता है उसे मैं नाम देता हूं P. 2 और B को कट करते रहे उसे मैं नाम देता हूं Q. यहां C और 3 को कट कर देता है उसे मैं नाम देता हूं R. और यहां 4 और D को जो लाइन कट करती है उसे मैं नाम देता हूं S. ये लाइन जो है RS की ये थोड़ी दूर आएगी आपकी. और ये 4 पॉइंट मुझे मिल गए हैं. ये 4 पॉइंट मैं क्या करूंगा? एक दूसरे से जोड़ लूंगा इन दिस वे. और ये जो अब रेक्टेंगल बना है इसे मैं यहां सेक्शन लाइन से ड्रॉ कर दूंगा. बस हो गया प्रॉब्लम. दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. तो आपको इसमें क्या करना है? आपको सॉलिड का प्रॉब्लम ड्रॉ करना है. कटिंग की जो कंडीशन है वो कंडीशन अप्लाई करनी है. और कंडीशन अप्लाई करके जितने स्लैंट एज को आपका सेक्शन लाइन कट करता है, जितने स्लैंट एज कट करता है उतने पॉइंट वहां लेने हैं. उस पॉइंट को नीचे प्रोजेक्ट करना है और पॉइंट लेके आपको ये जो सेक्शनल व्यू है ये सेक्शनल व्यू कंप्लीट कर देना है. सो दिस इज जस्ट अ little advancement in the problem of solid. सॉलिड ड्रॉ करके ही आपको आगे की जो स्टेप है वो सेक्शन की कंडीशन ड्रॉ करनी है. सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज रिपीट दोज प्रॉब्लम इन होमवर्क. वंस अगेन रीड्रॉ इट. आपकी ये जो SR लाइन है ये थोड़ी सी यहां आएगी आपके डायग्राम में. एम आई करेक्ट? वो थोड़ी सी रेक्टेंगल जो है आपका थोड़ा सा बड़ा आता है. एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? Yes. Yes. This is your front view. This is your top view. And this is your true shape of section. Problem finished. Tomorrow we will repeat this same problem for the square pyramid. Okay, I'll provide some time to you. Complete it if you have not completed it.